हरे कृष्ण। सासंग जी, कहा जाता है कि इन दिनों जब नारायण सोए हुए हैं तो हमारे पूर्वज आके धरती का कार्यभार संभालते हैं इन 15 दिनों में। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? वो तो हमारा सुधार करने आए हैं। कहीं कहीं सुना जाता है कि पितृदोष लगा है तो उपाय बताए जाते हैं, मगर फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती कि वो करने से हमारा कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। किसी को अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है तो किसी को श्राद्ध करने में दिक्कत आती है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कुत्ते को, कौवे को श्राद्ध का भोजन कराते भी हैं तो हमें क्या पता कि उन तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसी प्रश्न को मैंने अपने बाबा जी के सामने रखा और उसका उत्तर मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको जो भी मंत्र पसंद हो, जो भी मंत्र का आप उच्चारण सही से कर सकते हैं, आप उस मंत्र का जाप करिए इन दिनों में, और वो जाप उनके नाम पे अर्पित कीजिए कि मैं अपने पूर्वजों को ये जाप अर्पित करता हूँ या उनकी तरफ से ये जाप अर्पित करती हूँ। तो शायद उनका कुछ मन प्रसन्न हो जाए, आत्मा शांत हो जाए, और इसका तो कोई नुकसान भी नहीं है। इससे आपको उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे पिछले साल पता चला था कि हमारे घर में भी पितृदोष है, तो मैंने तब ये बाबा से प्रश्न किया था। तो बाबा ने इसका उत्तर में मुझे यही बताया कि आप उनके नाम से जाप करके उनके नाम से अर्पित कीजिए। तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहा, मैंने किया भी, और उसके बाद कई चीज़ें बहुत अच्छी होती चली गई। क्योंकि हमारे अगर पूर्वज या माता पिता नाराज हों तो भगवान भी खुश नहीं होते। अगर हमारे माता पिता खुश हों, पूर्वज खुश हों, तो भगवान उसमें ज़्यादा खुश होते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जब तक माता पिता या हमारे बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा तभी करनी चाहिए। बाद का तो हमें पता नहीं कौन कहाँ है, किस रूप में है। इसलिए कहती हूँ कि आप उनके नाम से इन दिनों में जाप कीजिए और उनके नाम से अर्पित कीजिए। हरे कृष्ण।